नमस्कार, मैं डॉक्टर करण भार्गव, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मेदांता में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी गंभीर विषय के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे अनेक लोग ग्रसित हैं, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। कब्ज एक बहुत ही आम बीमारी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कब्ज का जो धारणा है कि कभी पैखाना नहीं हो रहा है आप या देर से पास कर रहे हैं तो इसको कब्ज कहते हैं। हमारी मेडिकल भाषा में कब्ज का एक डेफिनेशन है, 3 दिन में एक बार हो जाए पैखाना होना एक आम बात है, या एक दिन में 3 बार पैखाना होना आम बात है। अगर आपको 3 दिन के उपरांत पैखाना नहीं होता है तो इसे हम मेडिकल भाषा में कब्ज बोलते हैं। इसके अलावा भी एक मापदंड है जिसे ब्रिस्टॉल चार्ट बोलते हैं। कई लोग जब हमारे पास आते हैं ऑलरेडी चूरन या भूसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कई लोगों को इससे रिलीफ भी मिलता है। लेकिन कब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है? कब जो एक उम्र के बाद, जैसे 50-60 साल की उम्र के बाद रिसेंट ऑनसेट हो, मतलब कि हाल फिलहाल 4-6 हफ्ते का शुरू हुआ हो। कब्ज के साथ अगर आपके पैखाने में रक्तस्राव होता हो, या फिर आपने इस हाल फिलहाल में ये नोटिस किया हो कि पिछले 2-3 मास में आपका वज़न एकाएक कम होना शुरू हो गया हो, आपके कपड़े ढीले होने शुरू हो गए हैं, या आपने ऐसा घर पे मापा है कि आपका वज़न कम गया हो, तब आपको एक डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। या फिर आपका पेट दर्द शुरू हो गया हो और वो पेट दर्द आप पैखाना होने के बावजूद उससे आपको राहत ना मिल रहा हो। इस समय आपको एक स्पेशल जांच की आवश्यकता है जिसे हम मेडिकल भाषा में कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, जिसमें कि एक दूरबीन के द्वारा, एक ट्यूब के ऊपर दूरबीन के द्वारा आपके पैखाने के रास्ते से देखा जाता है कि आपकी बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ज़्यादातर लोगों को वैसे तो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन जिसे बोलते हैं, जिसमें कि कोई गंभीर रूप से कोई बीमारी की पाया नहीं जाता है, वैसे पेशेंट्स आते हैं। पर कुछ पेशेंट्स में हमने पाया है कि कार्सिनोमा यानी कि कैंसर का लक्षण, या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जिसे बोलते हैं IBD, वैसे लक्षण पाए गए हैं। तो इन सब का समय रहते पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, और इन सब का जो ट्रीटमेंट है वो एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल पे है। या फिर कैंसर हो तो उसको जल्दी से रेफ़र करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस जांच का सही समय पे कराना बहुत ही आवश्यक है। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन जिसे हमने बोला, जिसमें कि कोई गंभीर बीमारी का संभावना नहीं होता है, उसमें कुछ ज़रूर कारण ऐसे हैं जिसे हमें कॉन्स्टिपेशन को दवाई देने से पहले रूल आउट कर लेना चाहिए। जैसे कि एक बढ़ती उम्र के साथ बड़ी आंत का कमज़ोर होना कई बार देखा गया है। उसके अलावा थायराइड का शिकायत हो, या फिर मधुमेह जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं उसका शिकायत, ये भी एक तरह से देखा गया है कि इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज बहुत ही आम बात है। कब्ज को ट्रीट करने के लिए, जो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए आमतौर पे लैक्सेटिव्स वगैरह और प्रोकेलोप्राइड वगैरह का जो दवाई है वो दिया जाता है। उससे कई लोगों को राहत भी मिल जाता है। इनके अलावा फाइबर रिच डाइट जैसे कि सेब, बीज वाला सब्जी हो गया, वो केला, ये सब खाने से भी कब्ज ठीक होता है। इन सब के अलावा एक और एंटिटी, एक और है वो बीमारी है जिसमें कि पैखाने के रास्ते के आसपास की मांसपेशी कमज़ोर हो जाती है, और लोगों की शिकायत होती है कि हम पैखाना कर रहे हैं लेकिन पैखाने से वापस आने के बाद भी मेरा पैखाना पूरी तरह से निकल नहीं रहा है, ऐसी फीलिंग हो रही है मुझे। तो इसे हम डिसेनर्जिया बोलते हैं, पेल्विक फ्लोर डिसेनर्जिया। और इसके लिए ज़्यादा जो दवाइयाँ हमारे पास हैं वो कारगर नहीं होती हैं। इसके टेस्ट के लिए एक स्पेशल जांच की भी आवश्यकता है जिसे हम एनोरेक्टल मैनोमेट्री बोलते हैं, जो हमारे पास मेदांता में हम करते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए बायोफीडबैक है जो थोड़ा बहुत काम करता है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो कुछ, जैसे कि आप सुबह खाना खा के, हम एडवाइस करते हैं कि खाना खाने के नाश्ते के सुबह 15 मिनट बाद जाके पैखाने पे बैठें, और ये एक हैबिट बना लें इस चीज़ का डेली करने का। और ज़्यादातर दवाइयाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कारगर नहीं है। इस तरह के कोई आपको शिकायत है तो ज़रूर से ज़रूर आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या डॉक्टर जो आसपास हों उनको दिखाएं ज़रूर।